बीजेपी के स्टार कैंपेनर और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहले फेज के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हिमंता बिस्वा शर्मा सिवान में मौजूद रहे। रघुनाथपुर विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार विकास सिंह के लिए जनता से वोट मांगने पहुंचे। चुनाव प्रचार के दौरान हमारे विशेष संवाददाता अनूप कुमार ने उनसे खास बातचीत की। बिहार में नहीं, पूरा देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। हमारा देश को मुसलमान भाई बहनों को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। ओसामा को कितनी गंभीरता से इंडिया लेती है? मैं तो ओसामा बिन लादेन को गंभीरता से लेता हूं, और अमेरिका ने उनको एक बार समुद्र में फेंक चुका है, तो रघुनाथपुर भी दोबारा समुद्र में फेंक देगा उन लोगों को। लालटेन कहाँ जाएगा सर? देखिए, मेरा लगता है अभी मोदी और नीतीश कुमार का लहर है, सुनामी है। लालटेन पहले भी जंगल में थे, अभी भी जंगल में रहे। बार बार ओसामा बिन लादेन का सब का नाम हमें लेना ही पड़ेगा, इसलिए यही तो हमारा सामने एग्जाम्पल है कि अगर देश में हिंदू सभ्यता नहीं होगा तो देश में कासब की सभ्यता आएगा, ओसामा बिन लादेन का सभ्यता आएगा। तो इसीलिए हमें नाम लेना होगा। हमने नाम लेने का कोशिश किया, इसलिए आज बाबरी मस्जिद का सामने जगह में राम जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है। देखिए, ये 10,000 रुपया का जो स्कीम है, महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा स्कीम है। असम में मैं इसको अभी लागू कर दिया। यहाँ में तो 1.5 करोड़ माताओं को मिल रहा है। असम में इतना पॉपुलेशन नहीं है। हम 35 लाख माताओं को 10,000 रुपया देने जा रहा हूँ। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, हालांकि हमने इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया। महिलाओं को शक्ति देना, और ये 10,000 रुपया आप अलग पृष्ठभूमि में मत देखिए। नीतीश जी ने 35% जॉब का रिजर्वेशन दिया है, लाखपति दीदी बनाए हैं। महिला सशक्तिकरण का रास्ते में ये स्कीम एक बहुत बड़ा कदम है। पूरा देश को ये स्कीम को एडॉप्ट करना चाहिए। असम एडॉप्ट कर चुके हैं। जब चुनाव होते हैं तो मैं कल सुबह बोल सकता हूँ मैं 7,000 डालूंगा, लेकिन आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तब कितना रुपया डाले? अभी चुनाव है, मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। घर घर में नौकरी दूंगा। हम चुनाव में वो तो 30,000 बोले। अगर मैं बीजेपी नहीं होते थे, मोदी जी का पार्टी में नहीं होते थे, मैं भी अभी 7,000 दूंगा बोल के जाते थे। ओपीएस का जगह में यूपीएस आ ही चुका है। राहुल जहां भी जाते हैं, चुनाव हारना वहां पक्का हो जाते हैं, इसलिए वो बदकिस्मती लेके आते हैं। राहुल गांधी बदकिस्मती का एक सिंबल है। शायद तेजस्वी अकेला लड़ते थे तो थोड़ा बहुत सीट मिलते थे। जब राहुल आ जाते हैं ना, कोई भूमि में राहुल का प्रवेश होते हैं, तो जो भी लाभ होते हैं, भाग्य होता है, वो भी उल्टा रास्ता लेने का शुरू कर देते हैं। अखिलेश भी यही दावा कर। मैं अखिलेश का बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन राहुल को अब जहां भी ले जाओ, अगर कोई जगह में बीजेपी को जिताना है, पैसा ऐसा देके राहुल का कैंपेन रेडी कर दो। राहुल जाएगा तो बीजेपी अपने आप जीत जाएगा। ये सामाजिक समस्या तो होता ही है। बिहार तो झारखंड से घेरा होते हैं, बंगाल से घेरा होते हैं। एक स्टेट 70% तक सक्सेस हो सकता है, 100% नहीं। इसलिए हमारे सीमा भारत पाकिस्तान जैसा सीमा तो होते नहीं है, खुले सीमा होते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोहिबिशन है, कम से कम एक रीजन में होने से ही ये पक्का होते हैं, नहीं तो आपको 70-80% तक ही सक्सेस मिलेगा। कि जंगल राज का एग्जाम्पल एक व्यक्ति नहीं होता है, सिस्टम होते हैं। जब साहबुद्दीन थे और साधु यादव, सुभाष यादव, यहाँ में घर घर में कहीं नहीं हो जाते थे कि शादी भी करना है तो शोरूम से गाड़ी लेके आओ। तो ये एक सिस्टम बन जाता है, जो सिस्टम में कोई सारे लोगों को सूद होता है। मारपीट का सूद होता है, मर्डर का सूद होते हैं, किडनैपिंग का सूद होता है, लूटने का सूद होते हैं। तो हम जंगल राज को एक सिस्टम का साथ जोड़ते हो। मेरा असम में जितना बिहारी लोग रहते हैं, हमारे भाई बहन, सब लोग बोल रहा है कि इस बार यहाँ में बीजेपी और जनता दल का सुनामी है। मैं तो पहला दिन आया हूँ, मेरा तो पता नहीं है, लेकिन छठ पूजा में मैं सबको मिले थे।
मुझे सब लोग बोल रहा था भैया इस बार बिहार में आप लोग हैं,